हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सभी को सवेरे सवेरे नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि जीवन में सबसे बड़ा ज़रूरी क्या चीज़ है दोस्तों। यदि आप परिवार में घर परिवार में किसी के बेटे या पुत्र या नाती कोई भी हैं तो आप इस बात को समझ लें कि आप रिश्ते में जुड़े हुए हैं और रिश्ते से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। रिश्ते से बाहर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब, काम करने का मतलब है संस्कार व्यवहार आपके अंदर होनी ही चाहिए। यदि संस्कार व्यवहार नहीं है तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं और जीवन में कुछ बड़ा पा नहीं सकते हैं। क्यों बताएं दोस्तों? इसका मेन अर्थ यही है कि यदि आप कुछ भी गलत करते हैं तो सीधा उसका असर माँ बाप पे जाता है, माँ बाप का परवरिश पर जाता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट हो या छात्र हो या लड़की हो या लड़के हो, सभी लोग इस बात को समझें कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं इसका सीधा प्रभाव किस पे जाएगा? माता पिता। माता पिता क्या है? माता पिता यदि रोएंगे, आपकी वजह से माता पिता यदि रोएंगे तो आप कभी भी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ये बता दिया जाए कि आप माता पिता हैं और प्लस आपके बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो क्या आप पसंद करेंगे? आप खुद अपने को उस जगह पे देख के देखिए कि आप पसंद करेंगे? नहीं दोस्तों, आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद एक माता पिता हैं। आप गलत चीज़ों को कभी नहीं अपने बच्चे को सिखाइएगा, नहीं गलत चलने दीजिएगा। इसीलिए हर एक माता पिता को अपने बेटे को अपने माँ पिताजी के जगह पे रख करके देखना चाहिए, मतलब कि माँ बाप पर प्रभाव कैसा पड़ता है, क्या असर हमारे माँ बाप पर पड़ेगा यदि हम गलत कोई काम करते हैं तो। इसीलिए दोस्तों, यदि आप गलत करते हैं, गलत सुनते हैं, गलत के साथ संगति है तो उसको चेंज कर दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आज के ज़माने के अनुसार, क्योंकि गलत तो शुरू में अच्छा लगता है, इसके बाद उसको बहुत सारा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कहावत में इंसान यदि रोता है ना तो वो उस रोने के साथ साथ माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज़ दांव पे लगाता है। तो क्यों रोएंगे? क्यों भाई? यदि आप नहीं रोइएगा तो आपका माता पिताजी भी नहीं रोएंगे। माता पिताजी का दोस्तों ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। हम लोग माता पिता का इज्जत इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जन्म दिए, इसलिए भी करना चाहिए कि एक बेटे का फ़र्ज़ होता है, बेटी का फ़र्ज़ होता है, उससे अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए ये भी एक फ़र्ज़ होता है दोस्तों। बहुत ज़रूरी है माता पिता का बातों को रखिए, मानिए। ये आपको तब एहसास होगा जब आप एक मतलब कि आप किसी के बच्चे का बाप बन। ये माँ बनना एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बहुत बड़ा अहम रोल पैदा करता है दोस्तों। उसको एहसास होता है हम भी किसी एक बच्चे की माँ है। इसलिए वही लड़की खुद अपने उस जगह पर रख के देखिए, यदि उसकी बेटी खराब निकले तो उस माँ को कितना दर्द होगा। तो इसीलिए बहुत सारे आज के युग में बहुत सारे केस देख रहे हैं कि लड़की क्यों भाग जाती है किसी और के साथ, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी किस चीज़ के लिए आप भागे नहीं हैं, आप माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा हर चीज़ को लेके भागे। ये बहुत सारा आप वीडियो में देखे होंगे कि हमने कोई गहना नहीं लिया, कोई मतलब कि जेवर जेवरात लेके नहीं भागे हैं, हम माँ बाप का कुछ लेके नहीं भागे हैं। आप कैसे कुछ लेके नहीं भागे हैं? बहुत कुछ तो लेके भाग गए आप, उसका सारा इज्जत प्रतिष्ठा लेके तो चले गए। अब बचा ही क्या है? आप उसका इज्जत थे, आप ही उसका सब चीज़ थे, आप लेके अपने आप को चले गए। आपके उसके पास क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आप गहना से भी और जेवरात से भी कीमती तो आप थे। आप भाग गए किसी के साथ, किस लिए? चंद प्यार के लिए। जो माँ बाप 25 साल से आपको प्यार किया, उस लड़के को भी समझना चाहिए जो उसको लेके भाग रहा है। जो लड़का को समझना चाहिए कि जो लड़की माँ बाप को 25 साल या 20 साल या 18 साल जितना भी उम्र हो लड़की, उसको छोड़ करके उसका प्यार ठुकरा के भाग सकती है, तो आपके साथ कितने दिन तक वो टिक सकती है दोस्तों? 99% केस में यही आता है कि दोस्तों कि माँ बाप, जो लड़की भागी हुई रहती है उसका ज़िंदगी तबाह हो जाता है, कहीं का नहीं रहती है, ना घर का ना घाट का, क्योंकि जब वो माँ बाप को तोल चुकी है तो आपको तोलने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए दोस्तों, वैसी भागी हुई लड़की से यदि आपको टेस्ट भी करना है ना तो कभी बोलिएगा चलो हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएंगे, या तब उसको पता चल जाएगा कि वो लड़की किस हिसाब से। यदि आप माँ बाप को वो लड़की छोड़ सकती है तो आपको भी छोड़ने में कोई कसर नहीं करेगी दोस्तों। वैसे चरित्रहीन लड़की के साथ
हीन लड़की से रिश्ता रखने से अच्छा है दोस्तों उस रिश्ता को तोड़ दीजिए। उस रिश्ता से कोई मतलब रखिए नहीं रखिए। उस रिश्ता से कोई आपको मोह नहीं रहना चाहिए। और जहाँ बोले आपका माँ पिताजी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जहाँ बोले वहाँ शादी कर लीजिए। वहीं आपकी ज़िंदगी खुशी है, वहीं आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगेगा। वहीं उसी के माँ बाप के आशीर्वाद से ही आप लाइफ में सक्सेस करिएगा और आपको कोई आगे सक्सेस करने से नहीं रोक सकता है। और कभी भी दिक्कत भी होगा ना दोस्तों, कभी आपको कष्ट भी होगा या शादी वाला लाइफ या कुछ भी उसका डिसीजन से, तो आपको माँ बाप हेल्प करने के लिए आएंगे। और माँ बाप का हेल्प के साथ साथ आपका परिवार संबंधी सभी लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि दोस्तों जहाँ माँ बाप का समर्पण होता है ना, तो वहाँ सारे लोगों का समर्पण होता है, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद रहता है। इसलिए कभी माँ बाप का दिल मत दुखाइए और माँ बाप का इज्जत को लेके चलिए, प्रतिष्ठा को लेके चलिए, गलत संगति से दूर रहिए दोस्तों। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर जितने भी लोग आते हैं ना, आप इस वीडियो को ज़रूर आप प्यार दें और ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां उस चीज़ को सीख करके लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे और अच्छे व्यवहार, ज्ञान, संस्कारवान बातों को सीख करके अपने लाइफ को चार चांद लगा पाएंगे और माँ बाप का कदर करना भी सीख लेंगे। इसलिए दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर लें। और सभी को दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपने परिवार में मस्त रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।